मोदी जी ने कहा 50 दिन में ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपके हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन वोट तो पड़ा 150 दिन बाद। राहुल गांधी जी को तो बताना चाहिए कि 2017 तक 50 वर्षों तक इस देश को अलग अलग टैक्सेस के माध्यम से लूटने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपको तो उसका हिसाब देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के किए हुए वादों से जनता खफा होती तो ना तो उत्तर प्रदेश में पहले सिस्टम में उस पर पहली बार में कितना टैक्स लगा उसको मिला लिया जाए, जीएसटी वाला टैक्स कम बैठेगा। नमस्कार दोस्तों, देश में जीएसटी के दरों में भारी कटौती के बाद उस पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के नेताओं की बयानबाजी, इतना वो लोग बेशर्मी से इसका विरोध कर रहे हैं कि सरेआम पकड़े जा रहे हैं। टीवी चैनल्स के डिबेट में भी उसी बेशर्मी के साथ दलीलें दे रहे हैं। दोस्तों, आज की इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के बयानों पर उनके प्रवक्ताओं को इतना बेइज्जत किया। आप इसे स्वयं देखिए। पूरा समझने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना होगा, तभी आप पूरा समझ पाएंगे। आइए हम लोग पूरी डिबेट देखते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। आपका तर्क इसलिए ये कट जाता है ना अशोक जी, आपका तर्क इसलिए खंडित हो जाता है, ये टिक नहीं पाएगा। फिर मैं भाजपा के पास जाऊंगा, दोबारा मैं आपके पास, इसलिए टिक पाएगा। इतनी बात बता दूं, मोदी जी ने कहा 50 दिन में ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपके हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन वोट तो पड़ा 150 दिन बाद। तब तो उनको और डबल हारना चाहिए था, तब तो डबल हारना चाहिए था, जमानतें जब्त हो जानी चाहिए थी, दौड़ा दौड़ा पीटे जाने चाहिए थे। क्या 50 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में वोट पड़ा था? नहीं ना। आपका तर्क यहां पर गड़बड़ा गया। अगर यह होता कि 10 दिन के भीतर वोट हो गया तो मैं मानता कि भाई उनने 50 दिन का फेंका पासा और वोट हो गया। अब वोट हो गया, जनता क्या करे? नहीं, वोट तो बाद में हुआ। नोटबंदी के 50 दिनों के भीतर तो कोई चुनाव ही नहीं हुआ मित्र। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि यह फैसला है, इसका राजनीतिक असर क्या है, इस पर चर्चा हो जाए। ऋचा सिंह जी, आपके विपक्षी दल, आपके प्रतिस्पर्धी दल कह रहे हैं कि 50 लाख या 55 लाख करोड़ आपने, उनका शब्द है, लूटा, और उसी में से जैसे पूरा डब्बा लड्डू का छीन लिया और उसमें से फिर चूरा दे दिया, बोले जाओ मौज करो। ऐसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं। और आप इस पर बचत उत्सव मना रहे हैं पूरे देश में। आदरणीय अमिताभ सर, आपके माध्यम से सबसे पहले पूरे देश को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शक्ति के पर्व की बहुत शुभकामनाएं। आज देश में नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ है। साथ ही आर्थिक उत्पादों को लेकर आर्थिक रूप से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया है कि स्वदेशी अभियान भी चलाया जाए। और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स आज से लागू हुए हैं, जिसका प्रभाव इस देश के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ना है, और इस देश का प्रत्येक व्यक्ति इन जीएसटी रिफॉर्म से लाभान्वित होने जा रहा है। रही विपक्षी दल की बात, तो विपक्षी दल भूल गए हैं वो समय, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, कि जब 2017 से पहले देश में टैक्स लगा करता था तो वो वैट के फॉर्म में लगता था और पूरे देश में एक ही समान अलग अलग स्लैब्स पे, अलग अलग रेट्स पे, अलग अलग राज्यों में बिका करता था, और प्रक्रिया भी ऑनलाइन नहीं थी, जिसके चलते राजस्व की बड़ी चोरी कांग्रेस की सरकार में हुआ करती थी। राजस्व में कोई पारदर्शिता नहीं थी। 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में जीएसटी को लाया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टैक्स को में एकरूपता लाई गई, और आज फिर से जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन सुधार किए गए हैं। इस बीच में जीएसटी के माध्यम से देश के राजस्व में बड़ी हिस्सेदारी जो है देश की सरकार को मिली, राजस्व से बड़ी प्राप्ति हुई, जिसके चलते आज इन टैक्सेस को कम किया गया है। और मैं अशोक यादव जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ कि आर्थिक सुधारों के कई स्तर होते हैं, आर्थिक सुधारों के कई लेवल होते हैं, आर्थिक सलाहकारों की सलाहें होती हैं, और उसके बाद जीएसटी और तमाम टैक्सेस में रिफॉर्मेशन किया जाता है, उनका सरलीकरण किया जाता है। ये किसी भी देश के विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है, जिसमें सरकार अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए समय समय पर तमाम निर्णय लेती है। 2017 में हमने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जीएसटी का निर्णय लिया था। आज फिर से जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स का निर्णय लिया गया है।
जिससे देश की जनता को फायदा मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था जो है विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगी। और जनता देख रही है कि किस तरीके से अभी या आपदा में अवसर की बात कर रहे थे, मैं तो कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अवसर में भी आपदा ढूंढने का प्रयास करती है। जब देश को फायदा मिलने जा रहा है तो ये उसके भी नुकसान गिना रहे हैं। तमाम फायदे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी आज देख रही है। और अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राहुल गांधी जी से शुरू किया था, राहुल गांधी जी को तो बताना चाहिए कि 2017 तक 50 वर्षों तक इस देश को अलग अलग टैक्सेस के माध्यम से लूटने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपको तो उसका हिसाब देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से हिसाब मांग नहीं पाएगी क्योंकि उनका सहयोगी दल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को लेकर आज पूरा देश उत्साहित है। और हम इसे जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं क्योंकि हम जनता से अपना रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं। हम जनता हमको जनादेश देती है और हम किसी भी अपने कार्य के लिए जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ठीक बात। मनीष गुप्ता साहब, 2016 में नोटबंदी हुई, 17 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, 19 में भारत की सरकार फिर चुन के आई, मोदी दोबारा चुनकर आए 19 में। अगर नरेंद्र मोदी के किए हुए वादों से जनता खफा होती तो ना तो उत्तर प्रदेश में अशोक जी की सरकार जाती, क्योंकि भाजपा से खफा होती तो इनको लड्डू खिलाते, इनकी पार्टी को, और ना मोदी दोबारा चुनकर आते। अगर जनता को ये लगता कि ना 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 जी गलत कर दिया, तो वोट देने के समय तो फिर फैसला हो ही जाता। मनीष गुप्ता जी। अमिताभ भाई, जिस हिसाब से 2024 के 19 के रिजल्ट आए, सीटें भी बढ़ी, वोट प्रतिशत भी बढ़ा, पूरे देश में फैलाव भी बढ़ा, तो कहीं ना कहीं ऐसे में अशोक यादव जी का ये कथन निर्विवाद रूप से गलत साबित होता है। जनता को पर मोदी पर भरोसा हुआ, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो क्या ये बात मैं नहीं मान सकता कि आतंक की कमर टूटी? बिल्कुल टूटी। आप बताइए, आतंक की घटनाएं 2004 से 14 में कितनी है और 14 से 25 तक 11 साल में कितनी है, बता दो। और कैसे टूटती है आतंकी कमर, और कमर लाके तोड़ी जाएगी क्या? और तीसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि 55 लाख की लूट कर दी, 55 लाख करोड़ की। तो अब मैं आपसे कहता हूं, जब जीएसटी बना तो जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी का रेट था 16% और सेंट्रल सेल्स टैक्स से लोकल सेल्स टैक्स रेट 10 या 8%। जो अगर हम सी फॉर्म का इस्तेमाल करते तो वो 2% रह जाता था। तो 18% का रेट तो मिनिमम सरकार चार्ज करती रही है, वो भी सबके लिए। और वहां कितनी बेईमानी के सी फॉर्म में कितनी बेईमानी होती थी, सेल टैक्स में कितना करप्शन था, हम सब जानते हैं। तो ऐसा कोई भी आइटम, मैं आपको खुला कह रहा हूं, ऐसा कोई भी एक आइटम बता दो जिसका रेट, टैक्स का रेट, सेल एक्साइज और सेल टैक्स को मिलाकर जीएसटी से अगर कम हो तो मैं आपकी बात आज मान लूंगा कि 2.5 लाख करोड़ की लूट मोदी जी ने कर ली। एक भी आइटम बता दो आप, ड्रोन से लेके हवाई जहाज तक, कारों से लेके मोटरसाइकिल तक, साइकिल से लेके साइकिल के ट्यूब तक, किताब कॉपी से लेके मिठाई तक, एक भी आइटम बता दो जिसमें एक्साइज ड्यूटी प्लस सेल टैक्स मिला के जीएसटी से रेट ज्यादा था या कम था। अगर कम होगा तो मैं मान लूंगा आपकी बात, लेकिन आप नहीं कहेंगे। तो बता दूं, अगर आप 2013 में होटल चली जाती, रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो 15 से लेकर 20% का टैक्स था, 5% आप खा के आइए। तो बात यह है कि अगर आप आइटम वाइज चर्चा करें, दूध की, पनीर की, जूते की, कपड़ों की, होटल जाने की, 800 रुपए के होटल में जाइए, आपको यह महसूस होगा कि रेटों में फर्क आया है। अब बात यह है कि क्या सरकार के इस राज्य में व्यापारी उतना बेनिफिट दे पाए? क्या करप्शन का कंपैरिजन 2013 के मुकाबले आज कम है? 5-5 साल के सी फॉर्म नहीं आते थे, 5-5 साल के। मैंने खुद सेल टैक्स के असेसमेंट कराए, कैसे होते हैं आपको बताऊंगा, आपको हंसी छूटेगी। तो ये बात बता दूं कि जिस तरीके से मोदी जी ने अपने भाषण में कंपेयर बताया कि ई कंप्लायंस
जो कंप्लायंस का लेवल बढ़ा है उससे उससे टैक्स का कलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। रेवेन्यू में कमी नहीं हुई है, रेट में कमी हुई है, चूंकि भ्रष्टाचार घटा है, जो सेल टैक्स की ठीक है, चोरी थी मनीष वो गुप्ता जी, घटी। अभी अभी ठीक है मनीष भाई, आपने अपनी बात रखी, मैं सुची जी के पास चलूंगा। सुची जी, मनीष गुप्ता कह रहे हैं कि जीएसटी से पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था भारत में, वो कह रहे हैं किसी भी एक चीज को नमूने के तौर पर सामने लाया जाए और उस पुराने टैक्स सिस्टम में वैट, सेट, सेल टैक्स, एक्साइज और जितने भी टैक्स लगते थे उन सबको जोड़ के देखा जाए, और फिर जीएसटी के पहले सिस्टम में या दूसरा छोड़िए, पहले सिस्टम में उस पर पहली बार में कितना टैक्स लगा उसको मिला लिया जाए, जीएसटी वाला टैक्स कम बैठेगा। मनीष गुप्ता कह रहे हैं अगर ये बात फैक्चुअली करेक्ट है तब ये नैरेटिव ही खत्म हो जाता सारा कि लूट लिया गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।